कल शाम को सहारनपुर से गुर्जर समाज के कुछ लोगों का मेरे पास फ़ोन आया। उन लोगों ने कल मीटिंग भी की, बैठक की और वहाँ पर इनके कई आपने न्यूज़ में भी सुन लिया होगा कि क्या मामला था और क्यों ये लोग परेशान हो रहे हैं। तो इन्होंने मुझे बताया कि क्या हो रहा है। देखो, उन्होंने बताया कि दीदी देखो, यहाँ पर इसके जो कुछ छुटभैया नेता जो इसने ये बिना जॉब के जॉबलेस लोग, इनके पास कोई नौकरी धंधे नहीं, कोई काम धंधा नहीं, इनको लगा रखा है लोगों के पीछे। कहीं पर भी कोई भी प्रकरण होता है, किसी भी तरह का कोई मामला होता है, वहाँ पर झूठे SC/ST एक्ट के मुकदमे लगवाते हैं और बड़ी डिमांड करते हैं, कोई 10 लाख की, कोई 20 लाख की, वटेवर, इस तरीके से लोगों को फंसाने की कि अगर तुम लोग यहाँ पर हमें जो भी मुआवजा है या इस तरह पैसे हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हारे ऊपर खिलाफ केस करेंगे और तुम्हें फंसा देंगे। तो उन्होंने मुझे बताया कि इससे क्या हो रहा है, इससे कहीं ना कहीं समाज में नफरत फैल रही। और ये वो गुर्जर समाज है जिस गुर्जर समाज ने इसको सारा हर तरीके से सपोर्ट किया है, नोट से भी सपोर्ट किया, वोट से भी सपोर्ट किया, इसके साथ खड़े रहे। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। नोएडा में इसका इतना बड़ा सम्मान कराया, इसके लिए नगीना में बैठक की। और देखो, हर समाज में कहीं ना कोई गद्दार और कोई ना कोई होते ही दलाल हैं। तो इनकी भी समाज का दलाल है वो, जो इसकी पार्टी में इसके साथ है, महासचिव बना हुआ। लेकिन समाज के लोग परेशान हो रहे हैं, वहाँ पर उन लोगों को सुनने नहीं जा रहा, उनको पूछने नहीं जा रहा है कि आप क्यों परेशान हो रहे हो। अब ये जो प्रकरण आते हैं इस तरह के, जिसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया जाता है, इससे दोनों तरह से हमारा नुकसान हो रहा है। पहला कि अगर इस तरह के झूठे मुकदमे सिर्फ पैसों के लालच में अगर दर्ज किए जाएंगे तो जिन लोगों के ऊपर सही में इस तरह की कोई घटना होती है उन लोगों के ऊपर कोई भरोसा नहीं करेगा। तो इस एक्ट की कोई महत्व ही नहीं रह जाएगा और सबको लगेगा कि ये दलित समाज के लोग सिर्फ पैसे मांगने के लिए, और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लोग सिर्फ इसलिए करते हैं। तो इससे जो लोग सच में पीड़ित हैं उन लोगों का नुकसान होगा और ये हमारे परिवारों का नुकसान होगा। अब दूसरा, इसमें जो लोग जिन लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है वो लोग कहीं ना कहीं इसका विरोध करेंगे और दोनों समाज के बीच में रंजिश, दुश्मनी पैदा होगी। लोग एक दूसरे के साथ उठना बैठना बंद कर देंगे, लोग एक दूसरे को काम देना बंद कर देंगे और डरेंगे कि हमें ऐसा ना हो कि SC/ST के झूठे मुकदमे में फंसा दिया जाए। अब इसको ये बात समझ में नहीं आ रही है कि कहाँ ये लोग, इसके जो छुटभैया नेता। अब मैं एक और चीज़ देख रही हूँ कि ये 2 कौड़ी के इनके घर में, इनके घर के डब्बे में आटा नहीं होगा। इनकी औकात इतनी हो गई है कि 2 साल के अंदर ये लोग स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं सबको। ब्लैक स्कॉर्पियो मैं देख रही हूँ कि कोई इसकी फलाने की स्कॉर्पियो आ रही है, इसकी आ रही है। और सारे इसके कार्यकर्ता जिनकी औकात नहीं थी, जो 10,000 रुपये कमाने लायक नहीं है, वो कहाँ से ला रहे हैं? कौन सा जैकपॉट लगा है तुम लोगों का? कौन सी दलाली के पैसे ला रहे हो? किसको धमका रहे हो और किससे छीन रहे हो? इसीलिए अभी तो एक ही सांसद बना और तुमने अपनी औकात बता दी। अगर इनके 2-4 विधायक बन गए ना तो ये लोग गुंडागर्दी शुरू कर देंगे पूरे एरिया में और दिखा देंगे कि हाँ, ये लोग क्या कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, समाज में बड़ी मुश्किल से हम लोग कोशिश करते हैं एकता स्थापित करने की, लोगों को जोड़ने की, लोगों को साथ रखने की। और इस तरह के प्रकरण होंगे, ऐसा कोई बसपा का व्यक्ति तो करवा नहीं रहा है। बसपा के लोगों की कभी शिकायत नहीं आती है कि उन्होंने कोई झूठे मुकदमे करवाए, किसी के ऊपर झूठे SC/ST एक्ट के मुकदमे कराए। इन लोगों के अंदर, इन लोगों के हाथ में इतनी ताकत कहाँ से आ गई? अभी मैं एक और चीज़ बताती हूँ, ये एड ऑन कर रही हूँ। अभी जो ये मेरठ वाला कपसाड़ वाला मामला हुआ था, इसमें तो मैंने खुद देखा, इसमें जो राजपूत वर्सेस दलित समाज का जो मामला हुआ था, जिसमें दलित समाज की बेटी का अपहरण हुआ था, उस मामले की मैं बताती हूँ हकीकत। और ये बिल्कुल एकदम सच है और हकीकत है, ठीक है। इसमें इन लोगों ने क्या किया, जाटव कम्युनिटी के लोगों से पैसे उगाना शुरू किया कि हम उस परिवार की मदद करेंगे, क्योंकि अतुल प्रधान जी ने वहाँ पर आर्थिक रूप से मदद की थी। उसके पिक्चर्स भी हम सब ने देखा था। और ये चीज़, और इसने भी कहा कि देखो, हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे लोगों की तरफ से भी। अब मुझे 15 दिन पहले उस लड़की के, उस पीड़िता जो बच्ची है, उसके भाई का फ़ोन आता है और वो मुझे बताता है कि दीदी, इन लोगों ने हमारे नाम पे पैसे तो उगा लिए लेकिन हमें अभी तक पैसे नहीं दिए। तो मैंने, और इन्होंने मुझे नाम भी बताया था कि किसके पास पैसे हैं, क्या है। तो फिर मैंने एक लड़का है जो मेरठ में है, इसी के साथ में काम करता है, उसका नाम है संजय हरित। तो इन्होंने मुझे उसका बताया, मैंने उसको तुरंत मैसेज किया और तुरंत बोला, तुरंत कॉल भी किया, मैसेज भी किया। मैंने बोला, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है? तुम लोग समाज के पैसे, कोई पीड़ितों के पैसे खा रहे हो? तुम्हारे घर के परिवारों का कफन खरीदोगे क्या इन पैसों से? आज हमारा समाज इतना पीछे हो रहा है, परेशान हो रहा हो, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? पीड़ितों के पैसे खाओगी तुम? तो उसने मुझे कहा कि दीदी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो और हमारे पास हैं पैसे, हाँ हमारे पास ये अमानत रखी है, जब हमें सांसद साहब बोलेंगे तब हम दे देंगे। अरे बेशर्मो, जनवरी का मामला है, अगस्त हो गया है, 8 महीने में सांसद साहब ने तुम्हें ये ऑर्डर नहीं दिया कि उस पीड़ित परिवार को
उसकी 12 बजा दी और उसको मैंने बोला कि मुझे सामने, मेरे सामने इस परिवार को पैसे दे देना, अपनी औकात में रहना। तो वो इतना डर गया, वो मेरे को मैसेज पे मैसेज कर रहा है, आपको किसने बताया, हमें ऐसा नहीं हूँ, मैं बिक जाऊँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। अरे थोड़ी तो शर्म कर लो, अपने खानदानों के कफन खरीदोगे क्या? तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे बच्चों की, तुम्हारी औलादों के, दलित समाज के पीड़ितों के परिवारों के पैसे खा के बेशर्मो। कितना परेशान करके रखा है तुम लोगों ने समाज को। मैंने गुर्जर समाज के लोगों को ये विश्वास दिलाया। कल मेरी वीरेंद्र गुर्जर जी से भी बात हुई और मैंने उनको कहा है कि मैं खुद आऊँगी। उन्होंने कहा कि बेटा आना यहाँ पर, हम लोग आपके साथ हैं और हम लोग इनसे बहुत परेशान हो चुके हैं। क्या चाहते हो, कितनों को मरवाओगे, कितनों से दुश्मनी करवाओगे? तुम्हारा नेता फट्टू एक नंबर का खुद तो Y+ सुरक्षा में घूम रहा है, उसको समाज की बहन बेटियों की तो सुरक्षा नहीं, खुद को टाइपेड बंगला चाहिए, 200 करोड़ का बंगला चाहिए, उसमें रह रहा है सिक्योरिटी में। और हमारे समाज के लोग वहाँ पर प्रताड़ित हो रहे, परेशान हो रहे। वो बेशरम को तो शर्म नहीं आ रही है। इस बार तो सांसद बन गया, अगली बार तो दिल्ली के रास्ते भूल जाएगा तू। तेरे को दिल्ली में नहीं घुसने दूंगी मैं, तू देख मुझे अभी, बेशरम।